टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 12C के क्वेश्चन नंबर 18 से ऑनवर्ड करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि जो भी हम आगे क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे मेंशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा स्टेटमेंट है, सो दैट द हाइट ऑफ एन ओपन एट टॉप सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ बेस। यहाँ पे देखिए आपके जो क्वेश्चन आपका जो मेंशन है बुक में, वहां पे ये बस आपको बोला गया है कि ओपन ओपन सिलेंडर, बट ये क्या है हमारा ओपन एट टॉप है। ओके ना, ये सिलेंडर जो हमारा ये ओपन एट टॉप सिलेंडर है। यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारा ये सिलेंडर है इसका जो हाइट होगा वो बेस रेडियस के इक्वल होना चाहिए और इसका वॉल्यूम भी हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए जिसका हमें सरफेस गिवन है। ओके ना, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन पार्ट हम राइट करते हैं यहाँ पे, लेट एच एंड आर be the height and base radius of cylinder। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हो जाएगा हमारा S इक्वल्स टू, देखिए हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr/h। ओके ना, क्योंकि देखिए हमारा अब जो टॉप पे है ये ओपन है। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr/h हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा 2πr/h की वैल्यू हो जाएगी S माइनस पाई आर स्क्वायर एंड h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी S अपॉन 2πr माइनस, देखिए 2πr से इसको डिवाइड करेंगे। ओके ना, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसको मैं राइट कर लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2πr। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 1 r कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे हमें h की वैल्यू मिल जाएगी s अपॉन 2πr माइनस r अपॉन 2। इसे हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके ना, और राइट कर लेते हैं यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके ना, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h, और h की जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे गेन करा है उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो देखिए V इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन ही रहेगा हमारा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी s अपॉन 2πr माइनस r अपॉन 2। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 1 r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी s अपॉन 2 इंटू r माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 2 r क्यूब। ओके ना, ये हमारा v का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r वी गेट। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी dv अपॉन dr इक्वल्स टू s अपॉन 2 माइनस, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू होगा हमारा। चलिए अब इधर से हम इस रीजन को डिलीट कर लेंगे। ओके, ये जो h की वैल्यू है इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके ना, तो यहाँ पे मैं इसको राइट कर लेता हूँ, इस साइड इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। ओके ना, चलिए ये हमारा है और यहाँ पे मैं h की जो वैल्यू है इसको राइट कर लेता हूँ इस साइड, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जाएगा हमारा s अपॉन 2πr माइनस r अपॉन 2, ये हमारा वैल्यू है। ओके ना, इसको रहने देते हैं, अब यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं। ओके ना, अब यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट dv अपॉन dr इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी s अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0।
ओके ना। या इसे देखिए, अब 2 हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा s माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। या यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एस, या आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमें एस अपॉन 3 पाई। ओके ना। या आर की हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा एस अपॉन 3 पाई टू द पावर 1/2। ओके ना। अभी आर की वैल्यू मिल गई हमें। अब यहाँ से हम dv अपॉन dr को अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन dv अपॉन dr विथ रिस्पेक्ट टू r। ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा d2v अपॉन dr स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आएगी अब यहाँ से हम राइट कर लेंगे। ये देखिए इसका तो ddx की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ से इसका ddx करेंगे तो हो जाएगा हमारा देखिए 6 पाई r अपॉन हो जाएगा 2। ओके ना। तो ये 2 से हमारा 6 जो है वो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3 पाई r। ओके ना। ये वैल्यू हो गई हमारी। और r देखिए, r की जो वैल्यू है हम यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको, ये हमारा लेस देन 0 ही आएगा। r की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा s अपॉन 3 पाई टू द पावर 1/2। ओके ना। और इसे सॉल्व करेंगे देखिए तो इसका पावर 1/2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 3 पाई s टू द पावर 1/2, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी लेस देन 0। ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा d2v अपॉन dr स्क्वायर की वैल्यू हो गई लेस देन 0, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर v इज मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम एट r इक्वल्स टू s अपॉन 3 पाई टू द पावर 1/2। ओके ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वैल्यू जो आया है, यहाँ से हम s की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा जो s का वैल्यू होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, राइट ना। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, या ऐसे भी हम लोग रहेगा तो इससे देखिए शो कर लेते हैं। s की जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके ना। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो अब यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ। ओके ना। और राइट कर लेते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ s इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। ओके ना। इसको हमने 1 कंसीडर करा था, इसमें हम पुट कर लेंगे इस वैल्यू को। तो चलिए अब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा h इक्वल्स टू s की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 पाई आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस r अपॉन 2। ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके ना। और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2 आर, सॉरी एक r भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 r माइनस r/2। ओके ना। तो यहाँ से h इक्वल टू देखिए जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3r माइनस r। ओके। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2r अपॉन r, सॉरी 2, और ये हो जाएगा हमारा h। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमारी आ गई इक्वल टू r, और यही हमें प्रूव करना था। ओके ना। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया प्रूफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इन हमारा अ वायर ऑफ लेंथ a इज कट इनटू 2 पार्ट्स व्हिच आर बेंट रिस्पेक्टिवली इनटू द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल सो दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एरिया सो फॉर्म्ड इज a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ a है, इसे हम लोग 2 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, कट करके उसको हम लोग बेंड कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो स्क्वायर बन रहा है और सेकेंड पार्ट जो है वो सर्कल बन रहा है। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मेंशन कर लिया है, यहाँ पे मैंने सर्कल का जो रेडियस है उसको x ले लिया है, और यहाँ पे जो मेरा स्क्वायर है उसके एक साइड का जो लेंथ है वो हमने y ले लिया है। ओके। अब यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट की बात ये होगी, ये हमें समझना होगा कि जो हमारे पार्ट्स होंगे, ओके ना, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में
उसको बेंड कर रहे हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो उसकी लेंथ होगी वो हमारे इस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगी, ओके ना। और जो सेकेंड पार्ट होगा हमारा वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस के लेंथ के इक्वल होगा, ओके ना। यही हमें यहाँ पे समझना होगा, ओके। तो चलिए इसको जो हमने एजम्पशंस करा है उसको मैं राइट कर लेता हूँ सॉल्यूशन के पार्ट में। इसको मैं राइट कर लेता हूं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी x and length of a side of square by, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको हटा दे, पहले मैंने पेरीमीटर और इसका सरकमफेरेंस राइट कर लेना है, ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, ये हो जाएगा हमारा 4y एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बी, ये हो जाएगा हमारा 2πx, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारा 2πx प्लस 4y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a, क्योंकि देखिए हमारा फर्स्ट जो पार्ट होगा उसकी लेंथ हो जाएगी हमारी 4y के इक्वल, और सेकेंड का जो पार्ट का जो है हमारा लेंथ वो πx के इक्वल हो जाएगा 2πx के, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग राइट कर लेते हैं 4y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा a माइनस 2πx एंड y की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें a/4 माइनस ये हो जाएगा हमारा πx/2, ओके ना। जब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा y का वैल्यू हो गया, इसे हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ओके ना। और अब हम लोग राइट कर लेंगे एरिया, तो हम राइट कर लेते हैं सम ऑफ एरिया ऑफ फिगर्स, सम ऑफ एरिया ऑफ फिगर्स, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा a का जो वैल्यू है अभी ये हो जाएगा πx² प्लस इसका एरिया हो जाएगा हमारा y², ओके ना। और यहाँ से हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा देखिए हमारा πx² प्लस a/4 माइनस πx/2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, राइट ना। अब यहाँ से इस रीजन को हम डिलीट कर लेंगे, अब इसको हमें डिफरेंशियल करना है, ओके ना। तो चलिए इस रीजन को हम जो सॉल्यूशन का पार्ट है हमारा जो हमने यहाँ यूज करना है उसको हटा लेते हैं, और ये जो y की वैल्यू है इसको मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हो जाएगा हमारा a/4 माइनस πx/2, ये हमारी y की वैल्यू है। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, चलिए। और a को अब हम लोग इसको और हम सुटेबल फॉर्म में कर लेते हैं, ओके। ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू, ये हमारा है πx² और इसका हम होल स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी a² 16 प्लस हो जाएगा हमारा πx²x² और आएगा हमारा माइनस 2ab होता है, तो देखिए ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस πax हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू आएगी हमारी, क्योंकि देखिए माइनस 2ab होता है ना, तो ये 2 हमारा 2ab वाला जो पार्ट है उसका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा πax/4, ये वैल्यू हो गई हमारी, ओके ना। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग a विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके ना। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी dA/dx इक्वल टू, इसका ddx करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2πx, इसका ddx हो जाएगा हमारा 0, इसका ddx करेंगे तो ये जाएगा हमारा π²/4 इंटू 2x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस πa/4, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। इसे और हम लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए 2 से हमारा 4 जो है 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों पार्ट से हमारा x कॉमन है, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2π प्लस π²/2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस πa/4, ओके। और यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4π प्लस
पाई स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई ए अपॉन 4। ये वैल्यू हो गई हमारी डी ए अपॉन डी एक्स की। ओके, अब यहां से हम लेट कर लेते हैं, लेट डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहां से देखिए जो वैल्यू हमें मिलेगी अब उसे हम राइट कर लेंगे। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x इंटू 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई ए अपॉन 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम राइट कर सकते हैं, यहां से देखिए, चलिए इसको राइट कर लेते हैं एज इट इज। ये हो जाएगा हमारा x इंटू 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पाई ए अपॉन 4। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ से देखिए हम इसको 4 को 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो ये x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से पाई ए अपॉन 2 इंटू, यहाँ से देखिए अब हमारा पाई कॉमन है तो हम पाई कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई प्लस 4। तो अब देखिए हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी हमें a अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4। ओके ना, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू दिस मच। अब देखिए हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमारा जो dA अपॉन dx है, ये वैल्यू इसे हम लोग अगेन ddx कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से अब इसको मैं हटा लेता हूं और इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन dA अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा d2a अपॉन dx स्क्वायर। ओके, तो इसकी देखिए वैल्यू जो है ये तो हो जाएगा हमारा 0, इसकी वैल्यू x ddx करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और ये हमारा जो कॉफिशिएंट है ये बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई अपॉन 2 और ये वैल्यू जो होगी हमारी ये हो जाएगी ग्रेटर देन 0। ओके ना, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर a इज minimum at x equal to a upon 2 into pi plus 4। ओके ना, तो अब देखिए हमें कह रहे थे कि इनके जो एरिया का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तो ये मिनिमम आ गया। ओके ना, अब हमें शो करना है कि इसका जो एरिया होगा ना वो इतनी होगी। तो अब हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे, देन एरिया ए इक्वल टू हम राइट कर लेते हैं, ए इक्वल टू हमारा वैल्यू आया था पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके ना, तो अब यहाँ से हमने और सॉल्व किया था इसको, तो वैल्यू हमारी आ गई थी पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू हमने पुट करा था, तो ये वैल्यू आई थी हमारी a अपॉन 4 माइनस पाई एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर, यही वैल्यू था हमारा। ओके ना, अब चलिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है और ये वैल्यू है हमारी a अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4। ओके ना, तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए हमें जो वैल्यू मिलेगी इसे हम राइट कर लेते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे राइट करता हूँ, a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4 होल स्क्वायर। ओके ना, क्योंकि देखिए x की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस। ओके ना, और ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू है a अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 2। ओके ना, और यहीं पे हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4 और इसका हमें वैल्यू है होल स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। चलो अब इसको हटा लेते हैं हम, तो यहां से देखिए अब हमारा जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4 होल स्क्वायर और यहाँ से देखिए हमारा a अपॉन 4 कॉमन है, a अपॉन 4 कॉमन है और इसको जब हम इस ब्रैकेट से बाहर करेंगे, ओके ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी a स्क्वायर अपॉन 16। ओके, और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस ये जाएगा हमारा पाई एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू बचेगा हमारा पाई प्लस 4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ओके ना, अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन 16 और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें मिल जाएगा पाई प्लस 4 और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस 4 और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस पाई। ओके ना, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी होल स्क्वायर। ओके चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, जो वैल्यू है उसे हम राइट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो है ए की वैल्यू चल रहा है, ये है हमारा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए हमारा ए स्क्वायर अपॉन 16 एज इट इज रहेगा। ओके ना, अब देखिए ये हमारा पाई से पाई कैंसिल हो गया, राइट ना, और यहाँ पे देखिए हमारा न्यूमरेटर वैल्यू बची 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो इसे हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा पाई प्लस 4 होल स्क्वायर, इसे हम राइट कर लेंगे पाई प्लस 4 होल स्क्वायर। अब ये देखिए 16 से 16 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, राइट ना, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिल गया अब पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन पाई प्लस 4 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारा कॉमन वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन पाई प्लस 4 होल स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जब हमने ये वैल्यू कॉमन कर लिया तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा पाई अपॉन 4 और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें 1। ओके ना, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन पाई प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 और ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई प्लस 4। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, राइट, इसको मैंने ऐसे राइट कर लिया। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो 1 पावर है इसका ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो वैल्यू बची अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके, और वही देखिए हमारा जो रिजल्ट गिवन है वो आ जाएगा हमारा, अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू, देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और यहाँ से वैल्यू मिलेगी 4, हो गया 4 और 1 पावर कैंसिल हो गया तो 1 पावर हमारा लेफ्ट हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारी पाई प्लस 4। ओके ना, तो यही देखिए हमें वैल्यू शो करना था, राइट ना, इस तरह से ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 प्रूव्ड। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 हमारा गिवन द टोटल सरफेस ऑफ अ कोन सो दैट व्हेन द वॉल्यूम of the cone is maximum the semi vertical angle will be sin inverse 1/3। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि हमारे पास एक जो रीजन है ये कोन टाइप का है। ओके, इसको हम फार्म कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसमें देखिए जो रीजन्स होते हैं उसको मैं राइट कर लेता हूँ। ओके ना, ये देखिए हमारा जो होता है ये हाइट होता है हमारा कोन का। ओके, ये होता है हमारा स्लेंट हाइट जिसे हम लोग एल कहते हैं और इसका हम लोग बेस रेडियस ले लेते हैं आर। तो कह रहे हैं कि शो करिए कि इनका जो सेमी वर्टिकल एंगल है, ओके ना, इसे अगर हम लोग थीटा एज्यूम करें तो यहाँ पे जो हमें थीटा की वैल्यू मिलनी चाहिए, ओके ना, थीटा की जो वैल्यू मिलनी चाहिए थीटा इक्वल्स टू ये आना चाहिए हमारा साइन इनवर्स 1/3, ये हमें शो करना है। ओके, तो चलिए अब इसे हम लोग शो करते हैं। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि ये टोटल सरफेस इसका दिया हुआ है, राइट ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सोल्यूशन के फॉर्म में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हो जाएगा हमारा S इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जहां पे L हमने आपको बता दिया स्लेंट हाइट होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसके फॉर्म में और यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि टोटल सरफेस जो है वो गिवन है तो S हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, राइट ना, तो यहाँ से देखिए हमारा पाई आर एल की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से ये हो जाएगा हमारा S माइनस पाई आर स्क्वायर एंड एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी एस अपॉन पाई आर माइनस पाई आर से इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस आर। इससे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, और कह रहे हैं कि वॉल्यूम को आपको शो करना है मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो जाएगा हमारा V इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके ना, h हमारा हाइट होता है तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम एच स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके ना, तो देखिए हमारा v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
ये वैल्यू होगी हमारी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो एल की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है उसको अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड रूट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए एल स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा s अपॉन पाई आर माइनस आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके ना, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें रूट में वैल्यू मिली, हम लोग क्या करते हैं कि बोथ साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब देखिए हमें जो वैल्यू मिलेगी अब ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 अपॉन 9 और ये हमारा रूट अब जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी s अपॉन पाई आर माइनस आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 एस अपॉन पाई आर इंटू आर। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारा ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, बाकी जो वैल्यू बची उसको हम लोग राइट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन 9 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगी हमें एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 2s अपॉन पाई। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इधर से इसको हम हटा लेते हैं। ओके ना, ये जो हमारी एल की वैल्यू है, ओके ये हमारी एल की जो वैल्यू है, चलिए रहने देते हैं, इसका यूज भी हमें नहीं करना है। ओके, बट यूज करना होगा तो हम इसको राइट कर लेंगे। अब इसको हम हटा लेते हैं। ओके, यहां से हमारा ये डिलीट हो गया। चलिए अब देखिए इसमें से हमारा जो वैल्यू है ये एस अपॉन पाई जो है वो कॉमन है। ओके, तो इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे और ये आर के पावर 4 है इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से में वी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी हमारी पाई स्क्वायर अपॉन 9, तो हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ से देखिए हमारा s अपॉन पाई कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा s अपॉन पाई एंड ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी हमारी, देखिए अभी r के पावर 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी s अपॉन पाई। ओके, हमारा पाई ही कॉमन हुआ है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम r के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा r स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे देखिए 2 हमारा एज इट इज बचा रहेगा तो हो जाएगा 2। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा r टू द पावर 4। ओके ना, ये वैल्यू आएगी हमारी। ओके, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू r। और यहाँ पे देखिए एक चीज समझ लेना है, अगर हमारा v स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो हमारा v भी मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग उस तरह से राइट कर लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डिफरेंशिएटिंग v स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू r वी गेट। ओके ना, तो यहां से देखिए हमारा मिल जाएगा dv स्क्वायर अपॉन dr इक्वल्स टू, ये हमारी वैल्यू एज इट इज रहेगी। ओके ना, पाई स्क्वायर, सॉरी ये तो पाई एक कैंसिल हो रहा है उसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से अब देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा पाई s अपॉन 9, ये वैल्यू हो गया। और इसका डीडीएक्स करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा s अपॉन पाई एज इट इज एंड r स्क्वायर का डीडीएक्स हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा हमारा -8r³। ये वैल्यू आ जाएगी। ओके ना, ये हो गया। अब इसे हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वल टू 0। लेट dv स्क्वायर अपॉन dr इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी पाई s अपॉन 9 इंटू 2sr अपॉन पाई माइनस 8r³ इक्वल टू 0। ओके ना, अब यहां से इसको भी हम हटा लेते हैं। चलिए ये भी हमारा डिलीट हो गया। अब यहां से मेरी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा 2sr अपॉन पाई माइनस 8r³ इक्वल टू 0। ओके ना, क्योंकि देखिए ये जो नंबर है हमारा 0
में 9 मल्टीप्लाई होगा और पाई एस से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। ओके, तो यहां से देखिए हमारा जो है ये आर कॉमन है, आर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से वैल्यू हमारी मिल जाएगी 2s अपॉन पाई माइनस 8r स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब r तो हमारा 0 होगा नहीं, तो यहां से हम राइट कर लेंगे, एक r इक्वल टू 0 होगा जो हमारा नॉट पॉसिबल होगा। ओके ना, ये नॉट पॉसिबल। एंड यहां से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये आ जाएगा आप 2s अपॉन पाई इक्वल्स टू 8r स्क्वायर। ओके, यहीं से हम राइट कर सकते हैं 2s इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर। ओके ना, अब 2 से डिवाइड कर ले तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। ओके ना, और इस वैल्यू को हम यहीं पे इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके ना, और बाकी सारी वैल्यू आप लोगों के पास है, हम यहाँ से डिलीट करते जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा d2v अपॉन dr की जो वैल्यू है इसे हम अगेन ddx कर लेंगे। ओके, और जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग साइन यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और इसको हम लोग अगेन ddx कर लेंगे। तो मैं यहीं पे राइट कर लेता हूँ डिफरेंशिएटिंग dv स्क्वायर अपॉन dr अगेन विथ रिस्पेक्ट टू r। ओके ना, तो यहां से देखिए अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा d2v स्क्वायर अपॉन dr स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा पाई s अपॉन 9। ओके, और यहाँ पे देखिए अब जब इसका ddx करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2s अपॉन पाई, r का ddx हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा 24 आर स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब इसे हमें शो करना है कि ये लेस देन 0 है। ओके, तो s की जो वैल्यू है उसको अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई एंड माइनस हो जाएगा हमारा माइनस 24 आर स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। तो अब देखिए यहां से हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से वैल्यू हमारी मिल जाएगी 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 9। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 8 आर स्क्वायर माइनस 24 आर स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू आएगा ये माइनस 16 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस माइनस 16 आर स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस, और 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 64। ओके ना, और वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन आ जाएगा 9। ओके ना, ये हो गया हमारा d2v स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए हमारा r भी पॉजिटिव, पाई भी पॉजिटिव और ये नंबर्स भी पॉजिटिव, ये वैल्यू हो गई हमारी लेस देन 0। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर v इज मैक्सिमम। ओके ना, तो v हमारा मैक्सिमम हो गया और यहाँ से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा रूट ओवर s अपॉन 4 पाई। ओके, तो उसको आप राइट कर सकते हैं। ओके ना, तो v हमारा हो गया मैक्सिमम। अब हमें क्या करना है कि शो करना है कि जो हमारा एंगल होगा सेमी वर्टिकल ये इतना होगा। तो देखिए हमें s की वैल्यू मिल चुकी है। ओके ना, अब इस s की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। ओके ना, तो यहां से अभी इस रीजन को मैं डिलीट कर लेता हूं। ये जो हमारा रीजन था ये हमारा डिलीट हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, सिंस s इक्वल्स टू था हमारा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, s की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो इसे हम राइट कर लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब ये देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 1 आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 आर इक्वल्स टू एल। ओके, या इसे हम राइट कर सकते हैं r अपॉन एल इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। ओके ना, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए हमारा r अपॉन एल जो होगा ये हमें रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके ना, क्योंकि देखिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी जानते हैं
ओके ना, कि यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री होता है और जिस एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं उसका अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हमारी वो हाइपोटेनस होती है और जो रिमेन साइड बची ये हमारी बेस होती है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल है, इसके सामने की साइड जो है हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये जो हमारी स्लैंट हाइट है ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसे r अपॉन एल को हम लोग राइट कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 और यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन इनवर्स 1/3 और यही हमें देखिए प्रूफ करना था। ओके ना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। वन है हमारा एन एनिमी व्हीकल इज मूविंग अलोंग द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल एंड आवर आर्टिलरी located at point 3,2 find the coordinate on the vehicle when the distance is shortest। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि जो एनिमी व्हीकल है उस पे हमें एक पॉइंट बताइए जिस पॉइंट से हमारा ये जो पॉइंट है जहां पे हमारा आर्टिलरी लोकेटेड है वहां से उसकी डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट हो। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं हम, या जो हमें गिवन इक्वेशन दिया है उसको हम लोग राइट कर लेते हैं। the equation of given curve, ये में दिया है given curve y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट ऑन द vehicle of enemy the distance between point B 3,2 is shortest। ओके ना, अब चलिए इनके बीच का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा हमारा फार्मूला से वैल्यू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर और यहाँ से देखिए y की जो वैल्यू है पुट कर लेंगे तो हमें d इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी रूट ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4। अब यहाँ से देखिए हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी d स्क्वायर इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ओके ना, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डिफरेंशिएटिंग डी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली एक बात होगी, अगर हमारा डी स्क्वायर की वैल्यू जो है अगर मिनिमम आ जाती है तो डी भी हमारा मिनिमम हो जाएगा। ओके ना, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर डैश इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6। ओके ना, अब यहाँ से हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट d2 डैश इक्वल टू 0, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 हमारा कॉमन है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन है ये हिट एंड ट्राई मेथड से सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा x इक्वल टू 1 इस गिवन इक्वेशन का जीरोज हो जाएगा। ओके ना, और x माइनस 1 जो होगा हमारा इसका एक फैक्टर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ इक्वेशन therefore x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ओके ना, अब देखिए जब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे मैं राइट कर लेता हूं यहाँ पे, आप लोग ट्राई कीजिएगा, यही वैल्यू आएगी। ओके ना, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 2x स्क्वायर प्लस x। ओके ना, एंड प्लस 3
इक्वल टू 0। यहां से इस इक्वेशन का हमें यही फैक्टर मिलेगा। अब यहां से देखिए हमें ये जो इक्वेशन दिया है इससे हमें एक रियल रूट नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो 1 ही मिलेगी। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ से हमें देखिए x की वैल्यू मिल जाएगी 1 और यहाँ से हम राइट कर लेंगे एंड 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 डजेंट डोंट राइट कर सकते हैं डोंट हैविंग रियल रूट। ओके ना, रियल रूट। यहां से देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 1। ओके ना, अब इस x इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो d2 डैश की जो वैल्यू है, मतलब d2 की जो हमारी वैल्यू है उसको मिनिमम शो करना है, तो इसे हम अगेन ddx कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग d स्क्वायर डैश अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर डबल डैश इक्वल्स टू, इसको डीडीएक्स करेंगे तो देखिए हो जाएगा अब हमारा 12x स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब इसको यहां से हम हटा लेते हैं। ओके ना, और x इक्वल टू 1 के लिए इसको हम शो कर लेते हैं। ओके ना, एट x इक्वल टू 1, ये देखिए हमारा हो जाएगा d2 डबल डैश इक्वल्स टू 12 प्लस 2, इसकी वैल्यू आ गई 14 और ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 0। ओके ना, ये हो गया हमारा d2 डबल डैश, देयरफॉर d स्क्वायर इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1। शॉर्टेस्ट आ गया। अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो यहां से देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1,3। ओके ना, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट ना, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 है हमारा, अ बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ स्क्वायर मेटल शीट ऑफ साइड 60 सेमी बाय कटिंग आउट identical square from the four corner and turning up the sides. Find the length of the side of a square to be cut out so that the box has maximum volume. ओके, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मेटल सीट है जिसका जो हमारा टोटल साइड का जो लेंथ है, मतलब ये है हमारा 60 सेमी, और कह रहे हैं कि इसके हर एक कॉर्नर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक आइडेंटिकल स्क्वायर को कट कर रहे हैं। ओके ना, तो कह रहे हैं कि शो कीजिए इससे जो हमारा जो बॉक्स बनेगा उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम मिलना चाहिए। ओके ना, तो यहां से देखिए जब इससे हम लोग बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स जो हमारा होगा वो क्यूबॉइड होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए जो क्यूबॉइड होगा हमारा, उसका जो हमारा लेंथ और ब्रेथ जो होगा वो हमारा 60 माइनस 2x एंड 60 माइनस 2x होगा, और उसका जो हाइट होगा हमारा, ये देखिए जो हम लोगों ने x सेमी का जो स्क्वायर कट किया है उतना हाइट का हो जाएगा ये। ओके ना, क्योंकि जब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे तो x सेमी का हमारा फ्लैप बन जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसका जो लेंथ और ब्रेथ होगा वो तो 60 माइनस 2x होगा। ओके ना, बट इसका जो हाइट होगा वो x सेमी का हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन के पार्ट में, लेट द लेंथ ऑफ identical square cut from each corner be x सेमी। ओके ना, तो यहां से देखिए हमारा राइट ये हो जाएगा, देन लेंथ एंड ब्रेथ
ऑफ बॉक्स विल बी, ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 2x, ओके ना, एंड हीट विल बी x सेमी, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, देन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू 60 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम लोग चाहे तो स्क्वायर भी कर सकते, मतलब ब्रेक भी कर सकते हैं, नहीं तो u इंटू वी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। चलिए हम ऐसे ही रख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ओके ना। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी इसे हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन dx इक्वल टू, इसका देखिए ddx करेंगे तो हो जाएगा हमारा x का ddx 1, और यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें 60 माइनस 2x होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे x हमारा एज इट इज रहेगा, और इसका ddx करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 इंटू 60 माइनस 2x इंटू माइनस 2x, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारा 60 माइनस 2x जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 60 माइनस 2x, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा है माइनस 4x, सॉरी माइनस 2x, और ये इंटू 2x है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4x स्क्वायर, ओके ना, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ओके तो यहाँ से देखिए dv अपॉन dx की ये जो वैल्यू है ये हमें मिल गई। अगेन इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 2x, ओके सॉरी ये हमारा ये देखिए 2x नहीं होगा, ये माइनस 2 होगा। हम 60 माइनस 2x का अगेन ddx करेंगे तो माइनस 2 आएगा, ओके ना, ये मिस्टेक हो गया था, करेक्ट कर लीजिए इसे। ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 2x, और ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 6x, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब यहाँ से हम लोग इसे इक्वेट कर लेंगे इक्वल टू 0। तो ये देखिए जो मेरा सॉल्यूशन वाला पार्ट है यहाँ का, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ओके ना, तो स्पेस मिल जाएगा हमें। अब यहाँ से हम राइट कर लेते हैं, लेट dv अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 60 माइनस 2x इंटू 60 माइनस 6x इक्वल टू 0, ओके तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी हमें 60 माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड 60 माइनस 6x इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 30, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ओके ना। और यहाँ से देखिए एक वैल्यू मिलेगी 60 इक्वल टू 6x या x इक्वल टू 10 सेमी, ओके ना, ये हमारा पॉसिबल है। अब इसके लिए हम लोग देखिए हमारा dv अपॉन dx है, इसको अगेन ddx कर लेते हैं, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन dv अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर, ओके ना, और ये हमारा है dv अपॉन dx, ये इसको u इंटू वी के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका ddx करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें -2, ओके, और ये हमारा एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 6x एंड प्लस, इसको हम एज इट इज रख के इसको ddx करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 2x इंटू इसका ddx करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -6, ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ओके ना, और चलिए ये हो जाएगा हमारा -2 इंटू 60 माइनस 6x, और ये हो जाएगा हमारा -6 इंटू 60 माइनस 2x, ये वैल्यू हो गया हमारा d2v अपॉन dx स्क्वायर का, ओके ना। और एट x इक्वल टू 10 हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा d2v अपॉन dx स्क्वायर, ये देखिए ये टर्म हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि 10 पुट करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 माइनस 60 ये हो जाएगा 0, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -6 इंटू
10 पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा 20 एंड 60 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -240 और ये हो गया हमारा लेस देन 0। ओके ना, तो अब यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पे राइट कर लेता हूँ therefore v is maximum at x equal to 10। ओके ना, तो हमसे पूछा गया था कि हाइट बताइए उसका और वॉल्यूम भी हमारा मैक्सिमम हो गया, तो इसका हाइट जो होगा वो हो जाएगा हमारा 10 सेमी। therefore height of box equals to 10 सेमी। ओके ना, 22 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज वॉल्यूम 2156 cubic unit. What should be the radius of the base so that the total surface area may be minimum? जहां पे हमें पाई की वैल्यू दिया है 22/7। ओके ना, तो देखिए मैं वॉल्यूम दिया है, इसका हम लोग जो बेस रेडियस है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आर। ओके ना, तो यहाँ पे चलिए हम इसका सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे लेट बेस रेडियस बी आर, ठीक, यूनिट। ओके ना, एंड हाइट बी एच यूनिट, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो इसे हम राइट कर लेंगे 2156 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 2156 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके ना, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब कह रहे हैं कि तब शो करिए कि इनका जो टोटल सरफेस एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ S इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ओके, अब यहाँ से इसकी हम वैल्यू पुट कर लेंगे h की, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू 2156 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 1 आर से आर कैंसिल हो जाएगा 1 पावर। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाती है हमारी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ओके ना, यहाँ पे ये 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 11 हो गया एंड 2 1 जा 2 और ये 3 हो जाएगा। ओके ना, और अपॉन में वैल्यू हो जाएगी हमारी r, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग s विथ रिस्पेक्ट टू r वी गेट। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ds अपॉन dr इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 पाई r और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा -4312 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ds अपॉन dr इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अब जो वैल्यू मिलेगी अब इसको हम राइट कर लेंगे, तो यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 4 पाई r माइनस 4312 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ना, या यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 4312 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर। हम चाहे तो हाँ ठीक है, इतना वैल्यू होगा। ओके ना, तो हम क्या करते हैं कि आर स्क्वायर को इस साइड लेके चले जाते हैं, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी देखिए आर क्यूब इक्वल्स टू 4312 अपॉन 4 पाई।
ये वैल्यू हो जाएगी, या इसे हम राइट कर लेते हैं आर क्यूब इक्वल्स टू 4312 अपॉन 4 इंटू 22 और बाई 7, तो 7 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके ना। अब देखिए इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो आर क्यूब इक्वल टू 4 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 एंड 0, और ये हो जाएगा हमारा 31, तो 4 7 हो जाएगा हमारा 28 एंड 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 8 जा 32 इंटू हो जाएगा हमारा 7 और डिनोमिनेटर में बचेगा 22। ओके ना। अब इसे हम लोग अगेन डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो है हमारी, ये 22 से इसे हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 49। ओके ना, क्योंकि देखिए 22 4 जा हो जाएगा 88 और जो रिमेन वैल्यू बचेगी उसके हेल्प से जो वैल्यू आएगी वो 9 बार डिवाइड हो जाएगी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू आएगा, अब इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, हमें ds अपॉन dr वाली जो वैल्यू है ये चाहिए। ओके ना, तो मैं यही राइट कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर क्यूब इक्वल्स टू 49 इंटू 7, या आर क्यूब इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 7 क्यूब, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें 7। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग अगेन ds अपॉन dr। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी d2s अपॉन dr स्क्वायर, और इस वैल्यू को मैं हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका हमें यूज करना है। ओके ना, तो अब जो वैल्यू है हमारी, अब इसका यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से जब इसका डिडक्ट करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 4 पाई एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस। ओके, और इसका देखिए जब डिडक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे माइनस इंटू 4312 इंटू, अब इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। ओके ना, देखिए हमारा 4312 तो ऐसे ही रहेगा, इसका जब डीडीएक्स करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें -2 अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। तो यहाँ से देखिए अब ये हो जाएगा d2s अपॉन dr स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। ओके ना, और इसका 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 एंड अपॉन में वैल्यू आ जाएगी हमारी आर क्यूब। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। तो अब देखिए आर की वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव ही है, 7 है। अब 7 का क्यूब जो है हमारा, ये वैल्यू इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ओके ना, मतलब यहां से हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगा d2s अपॉन dr स्क्वायर इक्वल टू जो वैल्यू है हमारी 4 पाई प्लस 8624 अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। ओके ना, तो यहां से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर s इज मिनिमम एट r इक्वल टू 7। ओके ना, तो ये हमारा r इक्वल टू 7 पे मिनिमम हो गया। तो यही हमसे पूछा जा रहा था कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए, उसके लिए आपका बेस रेडियस क्या होगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा रेडियस जो होगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 सेमी। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया कंप्लीट, और इस क्लास में बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक ही करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।